तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया तो यह बयान चेन्नई में दिया, लेकिन इस पर टकराव और तनाव दिल्ली में दिख रहा है और दिल्ली में बीजेपी के नेता तमिलनाडु भवन तक कूच कर गए हैं। और उदयनिधि स्टालिन के बयान के विरोध में दिल्ली में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु भवन पहुंचा और रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह हमलावर है, इंडिया गठबंधन को निशाने पर ले रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान जो ये दिखा रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए है। सनातन को लेकर जिस तरीके का बयान उदयनिधि ने दिया, उसको लेकर गठबंधन क्या सोच रहा है, क्या उसी सोच से वो भी सहमत है, इसको लेकर तंज कसते हुए लगातार बीजेपी नजर आ रही है। चाहे वो राहुल गांधी को घेरना हो, तेजस्वी यादव को घेरना हो, नीतीश कुमार को घेरना हो, विपक्ष वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। सिर्फ डीएमके को नहीं बल्कि पूरे गठबंधन इंडिया को घेरा था। जो स्टेटमेंट आई है उसके खिलाफ आप लोग क्या मांग रखेंगे एमके स्टालिन के पक्ष में, क्योंकि ना कि सिर्फ उदयनिधि स्टालिन उनका बेटा है, लेकिन वो एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है और एक मिनिस्टर की पोर्टफोलियो भी होल्ड करते। प्रधानमंत्री जी की वो बात सत्य साबित हो गई कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। तो ये तुष्टीकरण का ही सामने एग्जाम्पल आया है। गुलामी की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेज चले गए, ये गुलामी की अपनी निशानी को छोड़ गए। अंग्रेजों की औलादें हैं जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं और परिवारवाद के कारण वो बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं तो चीफ मिनिस्टर इस पर माफी मांगे। हम रेजिडेंट कमिश्नर के पास आए हैं। मुगलों ने बड़ा प्रयास किया, दिल्ली सल्तनत के रूप में काबिज करने वाले बादशाहों ने बड़ा प्रयास किया सनातन संस्कृति को समाप्त करने, अंग्रेजों ने बड़ा प्रयास किया। तो इनकी तो हैसियत क्या है। लेकिन 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। उन्होंने पहले ही कहा कि 75 साल में जो देश बर्बाद हुआ है वो इन्हीं 3 चीजों के कारण हुआ है। गुलामी की निशानियों के कारण, तुष्टीकरण के कारण, परिवारवाद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल अकेले स्टालिन के बेटे ने दे दिया है। अब इसके घमंडिया गठबंधन के लोग इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। तो इन घमंडिया गठबंधन के लोगों को क्या सनातनी सोचकर कुछ सबक सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, ये भी कहना है।